हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th के मैथ देख रहे हैं। क्लास 10th के मैथ में हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 2 नंबर भी देख लिए और 3 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया था। एक्सरसाइज कितना था हम लोग का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का 3 क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन कल हम लोग देख चुके थे। उसमें 3 नंबर का 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। आप लोग को देखिए बोर्ड पर हम लगा दिए। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, उसमें 1 नंबर कल के वीडियो हम लोग देख लिए थे। जो 1 2 और बचा है 3 नंबर का, उसका हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए यहाँ बोर्ड पर हम लिख भी दे रहे हैं, यहाँ बोर्ड पर लिख भी दे रहे हैं। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है 3 नंबर का 2 नंबर है, ठीक है ना। 3 का 2 नंबर था। 3 नंबर का 2 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है 7√5। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाना है, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो चलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं सिद्ध करके क्या होगा। तो पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, कल भी बताए थे ना, लिखेंगे ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ए और 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, यहाँ कर दीजिएगा 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी प्राप्त कर सकते हैं। ए तथा बी प्राप्त कर सकते हैं, इतना आप लोग लिखिएगा जरूर, कर सकते हैं ए तथा बी प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7√5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी तथा यहाँ b बराबर क्या होना चाहिए, b बराबर नॉट इक्वल टू 0, b बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ कोमा कर दीजिए, तथा मत लिखिए। b बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा आप कर दीजिए, तथा ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब बताए हैं कि जिसका HCF कितना हो, 1 हो। सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य है, लिख दीजिए। अगर आपको इतना नहीं मन करे तो आप डायरेक्ट यहाँ से खाली लिख सकते हैं, या बराबर खाली लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा और या क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और या बराबर इस सबको नहीं लिखने का मन करे तो डायरेक्ट खाली सरलतम रूप से, सरलतम रूप लिख के इसको लिख दीजिएगा 7√5 बराबर ए बटा बी, तब पर भी सही होगा। लेकिन पूरा थोड़ा बढ़िया सजा के बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए ए बटा बी हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको उधर भेज रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, है ए बटा बी, इधर जाएगा तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, गुना में है ना, इधर भाग में आ रहा है तो गुना हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ से हम लोग जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ गुना में है ना, गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको जब इधर यहाँ गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो गुना है ना, प्लस माइनस रहता तब तो इधर माइनस होता, लेकिन यहाँ तो गुना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √5 बराबर ए बटा कितना 7b, आगे गुना कर गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे कि 7 जो है तो चूंकि इसलिए ए बी और 7 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको इसे लिखिए 7a और b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है ना, जब पूर्णांक है तो यहाँ से लिख देंगे कि इसलिए a बटा 7b बराबर क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। a बटा 7b क्या है, एक परिमेय संख्या है, हो गया ना। फिर लिख देंगे √5 भी एक क्या है, यहाँ से लिखेंगे √5 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या। सॉरी, यहाँ एक लाइन और ऊपर जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखिए हम बोल रहे हैं, गलती कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले दिया है तो इसको लिखिएगा, माना कि, यहाँ लिख लीजिएगा एक लाइन, इसको भी जोड़ लीजिएगा, माना कि 7√5 एक क्या है,
एक परिमेय संख्या है। कल भी बताए थे ना कि जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उल्टा मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए यहाँ से कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोल रहा है, परिमेय मान के उल्टा मान के चलते हैं, कल भी बताए थे, ठीक है ना। यहाँ छूट रहा था, इसको जोड़ लीजिए। तो ये क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन सॉरी, अब लेकिन हम लोग क्या है, माने हैं कि 7√5 को हमको दिखाना है कि परिमेय संख्या है, क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन हम लोग माना कि 7√5 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो हम लोग माने कि a/7 भी एक परिमेय संख्या है और √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि √5 क्या है, 7√5 क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, 7√5 भी क्या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। चूंकि इसलिए लिख दीजिएगा परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिख देंगे। चूंकि इसलिए 7√5 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए आप चाहेंगे ना तो जब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, माना कि लिख लेंगे 7√5, तो पता है शुरू में लिखेंगे उल्टा मान लेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना ना परिमेय मानकर चलेंगे। जब ना भी लिखेंगे, खाली लिख देंगे सरलतम रूप से, फिर लिख देंगे 7√5 बराबर a/b। बाद फिर इसको करेंगे, यहाँ क्या चीज है, यहाँ गुना में है, तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग हो गया तो a/7 भी क्या एक प्रकार के पूर्णांक हो गया ना, परिमेय संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तो इसलिए इसको लिख देंगे। इसलिए 7a और ab पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी एक क्या परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं इसको, और √5 भी क्या एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि हम लोग माने हैं ना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए फिर इसको लिख देंगे सिद्ध करने के लिए लास्ट में कि परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या ही दिखाना था, दिखा दिए। तो आप लोग का 3 का 2 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, नोट करिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3 का 2 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं, 3 का 2 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। इसको नोट करिए आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3 का 2 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं, उसको नोट करिए आप लोग। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो लास्ट एक तो बचा है, इसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा मार्कर में इंक खत्म हो गया, इसको डाल दे रहे हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो 3 नंबर बचा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसका 3 का 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 3 का 3 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए 3 का 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 3 नंबर चलिए देखते हैं। देखिए 3 नंबर दिया है कि 6 प्लस √2, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो फिर यहाँ से लिखेंगे इसको, चलिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि 6 प्लस, उल्टा मानेंगे ना, 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हो गया, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ए तथा बी प्राप्त होते हैं, ए तथा बी प्राप्त होते हैं। चलिए अब यहाँ से इसको लिखेंगे, क्वेश्चन फिर लिखेंगे 6 प्लस √2 बराबर कितना? ए बट्टा बी कोमा बी बराबर क्या हो गया? नॉट इक्वल टू जीरो, तथा ए और बी क्या है? ए और बी सभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या, जिसका HCF है वो 1 होगा। यही सअभाज्य मतलब होता है ना, अभाज्य है, सअभाज्य है। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा? √2 बराबर ए बट्टा बी, और इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से देखिए तो कितना हो जाएगा? 1 LCM 1 हो जाएगा। बी से देखिए, बी से बी जाएगा तो ए हो जाएगा। देखिए 1 से, सॉरी यहाँ बी होगा ना, क्या 1 बी के LCM बी होगा ना। तो देखिए बी से बी खत्म तो 1 से 1 खत्म, 1 से बी जाएगा तो अचर से चर तो नहीं कटेगा ना, तो ये क्या ऊपर जाएगा, गुना कराएगा तो 6b हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग √2 बराबर हम लोग क्या लाए कि a माइनस 6b बट्टा में क्या चीज़ b, यही ला दिए ना, ये ला दिए हम, कितना ला दिए। तो अब यहाँ से हम चूंकि लिख सकते हैं ना, चूंकि लिख सकते हैं कि a b 6 क्या है? पूर्णांक है। ए बी और 6 क्या है? पूर्णांक है, लिख दिए। फिर यहाँ से आप लिखेंगे कि अतः इसको भी लिख सकते हैं, अतः कितना? √2 क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है, यही लिखेंगे ना, √2 एक क्या है, या इसको अभी एक लाइन, इसको पूर्णांक लिख दिए ना, तो इसको बारे में फिर लिख दीजिए। पूर्णांक हो गया तो इसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं ना, इसलिए इसको लिख सकते हैं, चूंकि इसलिए a बराबर 6b बटा में b क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए अतः इसको भी लिख सकते हैं ना कि अतः √2 भी एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी, चूंकि है अपरिमेय लेकिन उल्टा मान, एक परिमेय संख्या होगी ना। अब चलिए, अब क्या, अब तो इतना दूर हम सॉल्व कर दिए ना, अब खाली जो हमारा परिभाषा है उसको लिख देंगे कि इसलिए अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, उसके बाद लिख देंगे परंतु। देखिए आ रहा है ना पूरा कैमरा में, अब यहाँ से हो गया ना। अब चलिए इसका जो हम इधर से इसका लिख दे रहे हैं, जो लास्ट में पॉइंट लिखना है, यहाँ से नोट कर दीजिएगा। अब लिख देंगे कि परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास, तथ्य का विरोधाभास आ रहा है ना, कि नहीं पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से लिख दे रहे हैं, चूंकि यहाँ से लिखेंगे, चलिए यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पर इससे तथ्य का विरोधाभास, तथ्य का विरोधाभास
प्राप्त होता है, आ रहा है कैमरा मैंने देखिए तो, तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 है तो क्या है, रूट 2 है तो क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए तो साबित कर दिए ना, यही बोल रहा था। आप लोग का ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन लगा दिए स्क्रीन पर, आप लोग देख लेंगे और आगे आप लोग इसको नोट करिए। तो फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के लिए कुछ परिमेय है, चलिए उसको दूसरा वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। आप लोग का ये 1.3 खत्म हो गया, जो बोल रहा था अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाने के लिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। यूट्यूब चैनल पर जाके इसको सर्च करें, सर्च करके कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है। नहीं समझ में आएगा फिर बोलेंगे, फिर दूसरा तरीका से बताएंगे। हम चाहें तो इसको शॉर्ट भी बना देंगे, लेकिन आप लोगों का एग्जाम में आएगा ना तो शॉर्ट बनाने से नंबर आप लोगों का कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। नहीं तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से खाली लिख देंगे सरलतम रूप से, आप फिर इतना करेंगे, फिर इतना करके हम दिखा देंगे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हैं ना। लेकिन एग्जाम में आप लोग को सब्जेक्टिव में देगा बनाने के लिए तो उसमें नंबर कट जाएगा आप लोगों को शॉर्ट बनाने से, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं कल आगे की वीडियो में।